क्लियर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी के पाठ्य पुस्तक पढ़ने वाले हैं। हिंदी के पाठ्य पुस्तक में दो खंड है, गद्य खंड है और काव्य खंड है। तो गद्य खंड में 12 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है। इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाइए उसको देख लीजिए और देखने के बाद यहाँ पर आइए। यहाँ पर मैं गद्य खंड का पहला जो चैप्टर है, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, पहले चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लिखे हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिचय लिखा हुआ है और इसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या लिखे हुए हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे शब्दों में बोल दूं कि बाबा साहेब कौन है। तो देखिए, बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। आप याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में, आप याद रखेंगे, महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। सर, ये दलित परिवार क्या होता है? दलित परिवार मतलब क्या होता है? दलित परिवार मतलब कि कुछ ऐसे जाति के लोग हैं जो उनको दबा कर रखे, उनको सार्वजनिक स्थलों से पानी नहीं पीने दिए, उनसे झाड़ू लगवाया गया, कमर में झाड़ू बांध दिया गया ताकि चले ना तो पदचिन्ह मिटता चले। उसी परिवार में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहब थोड़े बड़े हुए, पढ़ने जब जाते हैं स्कूल में तो इनको सवर्ण बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब होनहार थे, बहुत सारी परेशानियों को झेला उन्होंने, पढ़े लिखे, और एक बड़ौदा के नरेश थे, उन्होंने कुछ धनराशि का मदद किया। इस धनराशि के माध्यम से, मतलब इस धनराशि के सहयोग से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर गए थे पढ़ने के लिए, लंदन गए, न्यूयॉर्क गए। लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बाबा साहेब पढ़े थे। बहुत बड़े विद्वान बनकर के जब अपने स्वदेश वापस आते हैं तो बाबा साहेब इस देश के लिए, सबको बराबरी के लिए एक प्यारा सुंदर सा संविधान बना करके देते हैं। जिस विद्यार्थी को बैठने नहीं दिया गया ना क्लास में, वो विद्यार्थी संविधान बन करके हर एक दिलों में बैठा हुआ है। उन्हीं बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ पर परिचय लिखा हुआ है। ये मेरे शब्दों में था, अब थोड़ा किताब के शब्दों में देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। मैंने तो बताया ही अपने शब्दों में, कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, दलित परिवार में। याद रखेंगे, महू मध्य प्रदेश, दलित परिवार, ठीक है ना। मानव मुक्ति के पुरोधा। क्यों मानव मुक्ति का पुरोधा कहेंगे? क्योंकि इन्होंने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, महिलाओं के लिए, दलित वर्ग के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए बराबरी का हक दिलाया, उनके लिए सम्मान के लिए काम किया, उनको सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति दिलाया। इसलिए उनको मानव मुक्ति का पुरोधा करने से किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। लिखा है कि बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षा के बाद, मैंने तो बताया ना आपको अपने शब्दों में, जब परिचय बताया तो आपको बताया ही, कहाँ? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से, अर्थात कुछ धनराशि का मदद किए होंगे। उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क है अमेरिका में। लंदन गए, संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। इन्होंने संस्कृत में जो धार्मिक, पौराणिक और वैदिक, पुरावैदिक लिखा है ना, तो अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा। लिखा है ना वांग्मय अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा बाबा साहेब अम्बेडकर। भाई देखिए यहाँ पर लिखा है ना पुरावैदिक, पौराणिक, तो इन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, वेदों, वेदांगों, उपनिषदों का अध्ययन किया। आगे लिखा हुआ है ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किया। सब मिलाकर वे इतिहास के मीमांसक, अर्थात कि जो इतिहास को अच्छा से जानता हो, जो इतिहास को बढ़िया से जानता हो, इतिहास को गहराई से पढ़ा हो, इतिहास को बेहतर व्याख्या करता हो, इतिहास के मीमांसक मतलब होता है। विधिवेता, अर्थात के कानून के जानकार। तो बाबा साहब तो बहुत बड़े वकील थे ना, बहुत बड़े जानकार थे, और शास्त्री भी थे। अर्थशास्त्र का अध्ययन किया उन्होंने, समाज शास्त्री भी थे, समाज के बारे में अध्ययन किया उन्होंने, शिक्षा भी तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता। धर्म दर्शन के व्याख्याता कैसे? जब अभी तो बताया ना आपको, यहाँ पर लिखा है तो कि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा, वेदों उपनिषदों को पढ़ा, तो व्याख्या नहीं करेंगे धर्म दर्शन का? तो वही तो लिखा है कि धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय तक उन्होंने वकालत किया, अपने देश में आए तो वकालत किए। समाज और राजनीति में बेहतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों के लिए काम किया। याद रखेंगे, जहाँ पर गोला बना रहे हो ना, इसको याद रखेंगे, ये कीवर्ड है। जब आपसे पूछे ना उनका परिचय तो ये काम करेगा कीवर्ड।
और मजदूरों को मानवीय अधिकार को सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन रहे? इनके 3 प्रेरणा स्रोत रहे, एक है बुद्ध, एक है कबीर और एक है ज्योतिबा फुले। अब बुद्ध और कबीर के बारे में जरूर जानते होंगे, ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं जानते होंगे तो इतिहास में पढ़ना है इनके बारे में। ज्योतिबा फुले कौन थे? इन्होंने दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो इनके 3 व्यक्ति हैं, याद रखेंगे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले जी। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी महती भूमिका, अभी तो मैंने आपको परिचय में बताया कि भारत के सुंदर सा संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बना कर दिया था। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लिखा है, संविधान की महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कह करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का क्या हो गया? निधन हो गया, दुखद निधन हो गया बाबा साहेब का 6 दिसंबर 1956 में। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। यहाँ पर जितना दिया है ना, बाबा साहब की कुल पुस्तकें दिया हुआ है, देख लेते हैं, कुछ भाषण भी है। उनकी पहली पुस्तक है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। भाई मेरे, मैं बता दूं, ये इंग्लिश में लिखा है, अब तो ऐसे ही ना लिखेंगे इंग्लिश में, द कास्ट इन इंडिया। तो लिखा है ना कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये पहली पुस्तक है। उनकी दूसरी पुस्तक है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये उनकी दूसरी पुस्तक है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उनकी तीसरी पुस्तक है द अनटचेबल्स हु आर दे, ये उनकी तीसरी पुस्तक है, याद रख लेंगे, द अनटचेबल्स हु आर दे। हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर के इनमें से किसी की रचना को दे दे और आपसे ये पूछ दे कि इनमें ये रचना किसकी है। ऑप्शन दे देगा दिनकर जी, ऑप्शन दे देगा गांधी जी, ऑप्शन दे देगा बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन दे देगा नेहरू जी। आप इसको याद रखेंगे तब तो उत्तर कर पाएंगे ना, लिखा हुआ है। और ये चौथा उनका रचना है हु आर शूद्रास। 5वां है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये उनकी 5वीं रचना है। 6वां है बुद्धा एंड हिज धम्मा, याद रखेंगे इसको, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये 6वीं रचना है उनकी। 7वीं है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये उनकी 7वीं रचना है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 8वां है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ये उनकी 8वीं रचना है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये उनकी 9वीं रचना है। ओके, याद रख लेंगे, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। फिर लिखा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, हिंदी में अनुवाद भारत सरकार के किस मंत्रालय ने? कल्याण मंत्रालय ने। इसको याद रख लेंगे, यहाँ से प्रश्न नहीं बन सकता है, फिर भी आप याद कर लेंगे कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थोड़ा सा बताऊंगा अपने शब्दों में। लिखा है ना कि यहाँ प्रस्तुत पाठ, अर्थात हम जो ये पाठ पढ़ने वाले हैं, ये लिखा है ना आपके सामने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा है ना, ये क्या है? यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर लिखा है, खुलने दीजिए जरा। हाँ, देखिए लिखा है ना कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण। बाबा साहब ने एक भाषण तैयार किया था, कब? 1936 में लाहौर में देने के लिए। देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 1936 में लाहौर में देने के लिए। जाति पाति तोड़क मंडल में, क्या मतलब हुआ? जाति पाति तोड़क, जाति पाति को तोड़ देना है। इस जाति पाति का क्या मतलब हुआ? जो समाज में ऊंच नीच करार दे। उसी में बाबा साहब ये भाषण को तैयार किए थे। आगे क्या होगा देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो देखिए इनका ये भाषण है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, इनका भाषण है। भाषण देने के लिए अपना भाषण तैयार किए थे। कहाँ पर? 1936 लाहौर, जाति पाति तोड़क मंडल में। लिखा हुआ है लालय सिंह यादव ने, यानी भाषण
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद। ये जो भाषण है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने इंग्लिश में तैयार की थी और उसको हिंदी में अनुवादित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ललई सिंह यादव जी। याद रखेंगे इनको, ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद। और उनका नाम, उसको हिंदी में क्या नाम रखा उन्होंने, ललई सिंह जी ने? जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, अभी तो बताया ना कि जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में होने वाला था, कि वार्षिक सम्मेलन था 1936 में, अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः अनुमति नहीं बन सकने के कारण सम्मेलन में स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। जिन्होंने भाषण को जिन सभा को आयोजित किया गया था, किसको? ये जो वार्षिक सम्मेलन को जिन्होंने आयोजित किया था, उनमें कुछ लोगों में मतभेद हुआ और बाबा साहब तो क्रांतिकारी भाषण ही ना देते, लिखा तो है ना यहाँ पर क्रांतिकारी दृष्टि से, तो क्या देते? जाति भेद का क्या करते? आलोचना करते ना। इसीलिए कुछ लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भाषण देने नहीं दिया गया। बाबा साहब रुकने वाले थे, रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, और इन्होंने जितना भाषण तैयार किया था ना, उसको एक पुस्तक के रूप में लिख दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप दे दिया, अर्थात उसको पुस्तक के रूप में लिख दिया, और जिसको हिंदी में अनुवाद किए हैं ललई सिंह यादव जी। याद रख लेंगे। लिखा है कि प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भावना की दृष्टि से विचार करते हैं। क्या हुआ? मध्य युग में, देखिए जब वैदिक काल से जब वैदिक काल का शुरुआत हुआ था ना, तो उस समय जो जाति प्रथा था वो कर्म पर आधारित था। जब उत्तर वैदिक काल आया ना, तो यही जाति प्रथा, जो लोग करते थे ना अपना काम, वही आगे की ओर बढ़ाते गए, और ये क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। लिखा है आगे कि सामाजिक सद्भावना की दृष्टि से विचार करते थे। जाति प्रथा के विषमता पूर्व सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यह संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो शिक्षाप्रद है तभी तो पढ़ रहे हैं। आइए देख लेते हैं कैसे हमारे लिए शिक्षाप्रद है। यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं, देखिए ये बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या है? भाषण है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर निबंध विद्या के रूप में लिखा गया है, तो पूछे आपसे तो निबंध ही उत्तर करेंगे।